नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि कृत्तिका नक्षत्र के 4 चरणों में मंगल का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल कृत्तिका नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और मजबूत होता है। ऐसे लोग प्रतिस्पर्धी होते हैं। प्रतिस्पर्धी का मतलब है कि प्रतिस्पर्धा करने वाले होते हैं, कंपटीशन करने वाले होते हैं। ये लोग हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं और दूसरों को हराने की कोशिश करते हैं, दूसरों को पीछे छोड़ करके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं और किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा में, किसी भी प्रकार के कंपटीशन में हमेशा आगे रहने की कोशिश करते हैं। ये लोग सशस्त्र सेना से संबंधित कार्य कर सकते हैं। सशस्त्र सेना का मतलब है कि जो सेना का सशस्त्र बल होता है उससे संबंधित कार्य कर सकते हैं, अथवा ये लोग नेता बन सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर, राजनेता बन सकते हैं, अथवा ये लोग कानून से संबंधित कोई ना कोई काम करते हैं, कानून लागू करने का काम करते हैं, अथवा जुर्माना लगाने का काम करते हैं। ये लोग समाज के लोगों पर कमांड रखने वाले होते हैं। कमांड रखने का मतलब है कि सभी लोगों को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं। यदि कृत्तिका नक्षत्र में मंगल 28 से 30 अंश के बीच के हों तो फिर ऐसा व्यक्ति उच्च स्तर पर विराजमान होता है, यानी कि उच्च पद को प्राप्त करता है। ये लोग किसी न किसी प्रकार के नशे से अथवा कोई न कोई दवाओं के नशे से पीड़ित होते हैं। ये लोग कोई न कोई नशा, शराब आदि का नशा अथवा कोई न कोई दवाई का नशा करते हैं और उसी नशे के कारण ये लोग परेशान भी रहते हैं। ये लोग निषिद्ध दवाइयों का विक्रय करने वाले होते हैं। निषिद्ध दवाइयों का मतलब है कि इल्लीगल दवाइयों का, जो दवाइयाँ नहीं बेचनी चाहिए उन दवाइयों को बेच करके धन कमाने वाले होते हैं। इन लोगों को बचपन में मेनिंजाइटिस की समस्या हो सकती है। मेनिंजाइटिस का मतलब है कि मस्तिष्क की झिल्लियों में संक्रमण की समस्या, मेनिंजाइटिस की समस्या इनको बचपन में हो सकती है। अथवा इन लोगों को उच्च ताप की समस्या, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज बुखार की समस्या, अथवा तेज सिर दर्द की समस्या, अथवा सिर में चोट लगने की समस्या इन लोगों को हो सकती है। विशेषकर बचपन में ये सब समस्याएं होती हैं, छोटे में। यदि मंगल कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों और गोचर में सूर्य और मंगल दोनों वृषभ राशि में गोचर कर रहे हों, अथवा दशा अंतरदशा में सूर्य और मंगल चल रहे हों, यानी कि जैसे मंगल की दशा हो और सूर्य का अंतर हो, अथवा सूर्य की दशा हो और मंगल का अंतर हो, कोई भी स्थिति हो, तो ऐसे समय में व्यक्ति प्रसिद्धि प्राप्त करता है, फेमस होता है। लेकिन इस समय में व्यक्ति अति कामुक प्रवृत्ति का होता है और अति कामुक प्रवृत्ति का होने के कारण अवैध संबंध भी बनाता है, यानी कि गलत शारीरिक संबंध भी बनाता है। और इस समय में व्यक्ति अनजाने में कोई ना कोई गलत चीज़ों का सेवन भी करता है। कई बार ऐसे समय में ऐसे लोग अनजाने में विष खा लेते हैं, अनजाने में जहर खा लेते हैं, और जहर खाने के कारण या तो इनकी मृत्यु हो जाती है अथवा इन लोगों को शारीरिक संबंधी कोई ना कोई बड़ी परेशानी हो जाती है, जैसे लकवा आदि भी लग सकता है। लेकिन ऐसा तभी होगा जब कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण में मंगल बैठे हों और मंगल और सूर्य दोनों वृषभ राशि में गोचर कर रहे हों साथ में, अथवा
दशा अंतर्दशा में सूर्य और मंगल एक साथ चल रहे हों तब ऐसा होता है, अन्यथा नहीं। यदि मंगल पर और सूर्य पर शनि की दृष्टि हो तो फिर ऐसा व्यक्ति आर्थिक रूप से परेशान रहता है, यानी कि धन से संबंधित उसको परेशानी होती है, अथवा ऐसे लोग चरित्रहीन भी होते हैं, अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, चरित्र से कमज़ोर होते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति मिलनसार प्रवृत्ति का होता है, यानी कि मैत्रीपूर्ण व्यवहार वाला, दोस्ताना स्वभाव का होता है। और ऐसे लोग मेहमान नवाज भी होते हैं। मेहमान नवाज का मतलब है कि अपने मेहमानों का बहुत सत्कार करने वाले होते हैं और स्वयं भी जहाँ पर मेहमानी में जाते हैं वहाँ पर सत्कार की, सम्मान की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन ये लोग प्रतिशोधात्मक होते हैं। प्रतिशोधात्मक का मतलब है कि बदला लेने वाले होते हैं। ये लोग बदले की भावना रखने वाले होते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि इनके साथ में कुछ बुरा करता है तो ये लोग हमेशा उस बात को याद रखते हैं और समय आने पर बदला जरूर लेते हैं। इन लोगों को बचपन में मानसिक रूप से कोई ना कोई परेशानी होती है। बचपन में इनका मानसिक स्वास्थ्य बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। कोई ना कोई मानसिक या फिर मस्तिष्क से संबंधित कोई ना कोई ऐसी परेशानी होती है जिस कारण से बचपन में ही इनका मानसिक स्वास्थ्य बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। यानी कि बचपन में इनको मस्तिष्क से संबंधित या फिर मानसिक रूप से कोई ना कोई बड़ी परेशानी होती है या फिर कोई ऐसी घटना होती है जिस कारण से इनका मानसिक स्वास्थ्य बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। ये लोग चरित्र से भी कमज़ोर होते हैं। इनका चरित्र संदिग्ध रहता है, यानी कि संदेहास्पद रहता है। लेकिन ये लोग समाज के बड़े लोगों से संपर्क रखने वाले होते हैं और येन केन प्रकारेण ये लोग सरकारी पक्ष को भी जानने वाले होते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार से सरकार से भी संबंध रखने वाले होते हैं। ये लोग इंजीनियर अथवा शस्त्र निर्माण से संबंधित कार्य करके अच्छी आय प्राप्त करते हैं। यानी कि ये लोग शस्त्र निर्माण यानी कि हथियार बनाने से संबंधित, किसी भी प्रकार के कोई हथियार बनाने से संबंधित कार्य से अथवा इंजीनियरिंग से धन लाभ कमाते हैं। इन लोगों को राज्य सरकार से लाभ प्राप्त होता है अथवा राज्य सरकार में या फिर राजनीति में इनका अच्छा संपर्क होता है। लेकिन इन लोगों का प्रारंभिक जीवन संघर्षमय होता है। प्रारंभिक जीवन का मतलब है कि शुरुआती के 20-30 वर्ष इन लोगों के बहुत संघर्षमय होते हैं। बाद में फिर धीरे धीरे स्थिति ठीक होती है। यदि किसी महिला की कुंडली में, किसी स्त्री की कुंडली में कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे चरण में मंगल बैठे हों और मंगल कुंडली में किसी अन्य ग्रह के साथ में यानी कि किसी और ग्रह के साथ में बैठे हों तो फिर ऐसी महिला को संतान से संबंधित परेशानी होती है अथवा गर्भवती होने में ही परेशानी होती है। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल कृत्तिका नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और विद्वान होता है। ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं और सभी धर्मों का आदर करने वाले होते हैं। सभी धर्मों का, सभी पक्षों का आदर करने वाले होते हैं। ये लोग व्यापारिक बुद्धि वाले होते हैं। व्यापारिक बुद्धि का मतलब है कि व्यापार के, व्यवसाय के सारे गुणागणित को जानने वाले होते हैं और ये लोग व्यापारिक मामलों में अच्छा नियंत्रण रखने वाले होते हैं। अच्छा नियंत्रण का मतलब है कि अपने व्यापारिक क्षेत्र में, अपने व्यवसाय के या फिर अपने कार्य क्षेत्र में
लोगों पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं और सभी चीज़ों को, चाहे वो पैसे से संबंधित चीज़ें हों या फिर अपने एम्प्लॉय से संबंधित चीज़ें हों, सबको अच्छी ढंग से चलाने वाले होते हैं। और ये लोग व्यापार में सफल भी होते हैं। यदि ये लोग नौकरी की अपेक्षा व्यापार करें तो निश्चित रूप से इनको बड़ी सफलता प्राप्त होती है। ये लोग युवावस्था से ही, यानी कि अपनी 20-25 वर्ष की उम्र से ही दृढ़ निश्चयी और हठी स्वभाव के होते हैं। यानी कि जो कुछ सोच लें वो करके ही रहते हैं। ये लोग प्रतिस्पर्धी स्वभाव के होते हैं। प्रतिस्पर्धी का मतलब है कि दूसरों से हमेशा आगे निकलने की कोशिश करते हैं, कंपटीशन में हमेशा जीतते हैं, अपने साथ वाले लोगों को हमेशा पीछे छोड़ करके और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वो चाहे अपने कार्य क्षेत्र में हो अथवा व्यापार आदि में भी ये लोग दूसरों को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं। ये लोग वाद विवाद में भी निपुण होते हैं, यानी कि लड़ाई झगड़े में भी निपुण होते हैं। ये लोग कई विषयों के जानकार होते हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को जानने वाले होते हैं अथवा कई कार्यों के विषय में जानने वाले होते हैं। यानी कि ये लोग काम तो कोई एक ही करते हैं लेकिन बहुत सारे कामों के विषय में जानने वाले होते हैं। ये लोग धर्म ग्रंथों के भी विद्वान होते हैं, धार्मिक चीज़ों को भी जानने वाले होते हैं। ये लोग यदि नौकरी आदि करते हैं तो ये लोग अर्धशासकीय काम करने वाले होते हैं। अर्धशासकीय का मतलब है कि कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें सरकार का नियंत्रण आधा ही हो, ज़्यादा ना हो, सरकार का नियंत्रण आधा हो, ऐसा काम करते हैं, अर्धशासकीय काम करते हैं। अथवा सरकार से टेंडर आदि लेकर के काम करते हैं। ये लोग बड़े लोगों से लाभ लेने वाले होते हैं, समाज के बड़े लोगों से संपर्क बनाते हैं और समाज के बड़े लोगों से लाभ भी प्राप्त करते हैं। इन लोगों का प्रारंभिक जीवन थोड़ा सा संघर्षमय होता है, लेकिन बाद में इनको अच्छी सफलता प्राप्त होती है। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल कृत्तिका नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और मिलनसार स्वभाव का होता है। मिलनसार का मतलब है कि दोस्ताना स्वभाव का होता है, समाज के सभी लोगों से अच्छा संपर्क रखने वाला होता है। ये लोग अच्छे मित्र होते हैं। अच्छे मित्र का मतलब है कि अच्छे दोस्त होते हैं। किसी भी व्यक्ति से यदि मित्रता करें तो मित्रता निभाने वाले होते हैं। ये लोग अपने दोस्तों का हमेशा साथ देते हैं और अपने दोस्तों से अच्छी मित्रता निभाते हैं। ये लोग अवसरवादी होते हैं और अवसर का लाभ उठाने वाले होते हैं। यानी कि कोई भी मौका यदि इनको मिलता है तो ये लोग मौके का लाभ जरूर उठाते हैं। ये लोग जीवन का भी आनंद उठाने वाले होते हैं। ये लोग अवसरवादी होते हैं लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचा करके अपना फ़ायदा नहीं करते। यानी कि मौके का लाभ तो उठाते हैं लेकिन दूसरों का नुकसान करके फिर खुद का फ़ायदा करें, ऐसा नहीं करते। ये लोग जीवन का भी आनंद उठाने वाले होते हैं, लेकिन ये लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं अथवा इन लोगों का शरीर मुलायम अथवा थुलथुल शरीर होता है। यानी कि शरीर गठीला नहीं होता, बहुत ज़्यादा मजबूत शरीर नहीं होता, थोड़ा थुलथुल और मुलायम शरीर होता है। अथवा इन लोगों को शरीर पर चेचक जैसे संक्रमण रोग हो सकते हैं, चर्म रोग जैसी समस्या बन सकती है अथवा स्किन डिजीज की समस्या होती है। यानी कि कोई ना कोई स्किन प्रॉब्लम इनको होती ही है और शरीर से भी ये लोग थोड़े से थुलथुल मुलायम या फिर कमज़ोर होते हैं। लेकिन ये लोग समाज में सम्मानित होते हैं और राज्य सरकार से लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं। इन लोगों का प्रारंभिक जीवन संघर्षमय होता है लेकिन बाद में इनको लाभ भी मिलता है।
इन लोगों को अपने पिता की मृत्यु के बाद व्यापार में या फिर जीवन में सफलता मिलती है, और पिता की मृत्यु के बाद ही इन लोगों को उन्नति भी मिलती है। पिता की मृत्यु के बाद इन लोगों की प्रगति उन्नति होती है, यानी कि इनकी सफलता, इनकी उन्नति और इनकी प्रगति इनके पिता नहीं देख पाते हैं, और ये लोग अपने पिता को उतना सुख भी नहीं दे पाते हैं जो ये देना चाहते हैं, और इस चीज़ का इनको मलाल भी हमेशा रहता है। यदि कुंडली में चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठे हों तो फिर ऐसा व्यक्ति रसायन या फिर औषधि निर्माण से संबंधित कार्य करके लाभ कमाता है। औषधि निर्माण का मतलब है कि कोई ना कोई दवाइयों का निर्माण करके, कोई ना कोई दवाई बना करके, अथवा रसायन से संबंधित कार्य करके धन कमाता है।